जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों हमने जो एक प्लेसमेंट प्रिपरेशन का एक सीरीज स्टार्ट किया था, उसी सीरीज का आज ये 13th वीडियो है। इससे पहले मैं ऑलरेडी इस पे जो 12 वीडियोस है वो अपलोड कर चुका हूं चैनल पर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप देख लो उन वीडियोस को। जिन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अभी तक के जो 12 वीडियोस हैं उसमें मैं बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं सी प्रोग्रामिंग के, जो कि प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड उससे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं बहुत सारे इंटरव्यूज में या फिर पूछे जा सकते हैं। उन सभी चीजों को मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। आप जाकर एक बार उन वीडियोस को देख ले। उन वीडियो से क्या होगा कि आपको जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे एंड वो आपको प्लेसमेंट में, इंटरव्यू में एंड जो आपके एमसीक्यूज प्लेसमेंट्स वाले जो फर्स्ट टेस्ट होता है उसमें आपको बहुत ही हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्लियर है। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि सी प्रोग्रामिंग में हम स्विच स्टेटमेंट को क्यों यूज करते हैं और ये स्विच स्टेटमेंट होता क्या है। क्लियर है। गाइस, हमने प्रीवियस वीडियो में एक टॉपिक डिस्कस किया था जो कि था हमारे पास इफ एल्स लूप का। क्या था? इफ एल्स लूप का। अभी तक जो हमने इफ एल्स लूप पे जो एग्जांपल डिस्कस किए हैं, जो हमने इस पे एग्जांपल डिस्कस किया उसमें क्या था, हम मैक्स टू मैक्स अभी तक हम 2 और 3 जो वहां पे कंडीशंस था वो हम उन क्वेश्चन में कंडीशन थे और उसको हम कोड के फॉर्म में, प्रोग्राम के फॉर्म में लिख रहे थे। तो वहां पे क्या था, ज्यादा से ज्यादा एक इफ का ब्लॉक आ रहा था, एक एल्स इफ का और एक एल्स ब्लॉक का। यही 2 या 3 कंडीशन थे, 2 या 3 ब्लॉक्स आ रहे थे वहां पे। तो जो कोड था वो हम इजिली लिख पा रहे थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जाकर देख ले, उसमें मैंने कुछ प्रोग्राम्स को भी डिस्कस किए तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर। बट कभी ऐसा आया कि सपोज कोई ऐसा कोड लिखना हो जिसमें बहुत सारे कंडीशंस है, मल्टीपल कंडीशंस है, तो वहां पे आप उसको एक से ज्यादा इफ, या इफ एक तो इफ ब्लॉक हो जाएगा, फिर उसमें एल्स इफ बहुत बार यूज करके आप उस कोड को लिख सकते हो। तो वहां पे इंस्टेड ऑफ कि आप एक से ज्यादा इफ एल्स स्टेटमेंट लगाएं, हम क्या कर सकते हैं, हम स्विच स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो। हम स्विच स्टेटमेंट को कहां यूज करते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स का हम जहां पे यूज करते हैं, मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो हम मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट की जगह पे हम स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। अब हम स्विच क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट जो स्विच का जो आप बोल सकते हो सिंटैक्स, वो बहुत ही इजी है एज कंपेयर टू इफ एल्स। जब आप किसी भी बहुत बिग लाइन ऑफ कोड्स हैं, बहुत बिग कोड है, तो उस कोड को आप कभी देखेंगे जो सी प्रोग्राम में लिखा होगा, तो कहीं कहीं पे अगर इंस्टेड ऑफ की बहुत सारे इफ एल्स हैं, अगर आप उस इफ एल्स, मल्टीपल इफ एल्स को आप स्विच ब्लॉक से रिप्लेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका कोड का रीडेबिलिटी होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। आप उस कोड को इजीली समझ पाएंगे। क्लियर है। तो जो स्विच स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो भी बहुत इजी होता है। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है, हम इसका सिंटैक्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं स्विच कीवर्ड को। क्लियर है। अभी मैं प्रोग्राम डिस्कस करूंगा, उसकी हेल्प से आपको जो स्विच का यूज होगा वो और क्लियर हो जाएगा। स्विच आ गया कीवर्ड। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन या फिर आप बोल सकते हैं कंडीशन, जो कि हमें नीचे वाले ब्लॉक्स, जो मल्टीपल ब्लॉक्स है उसमें से किसी एक ब्लॉक में वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो ब्लॉक रन हो जाएगा। हम इफ एल्स में क्या करते हैं, इफ एल्स में क्या करते हैं, हम हमारे पास एक कंडीशन है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि सपोज 2 नंबर है और उन दोनों नंबर में से ग्रेटर कौन सा है, तो उसके लिए कंडीशन होगा कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू दिस नंबर। क्लियर है। तो वैसे ही हमारे पास सपोज बहुत सारे कंडीशन है, 10-11 कंडीशन है, हम चाहते हैं कि उन सभी में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो तो ये आउटपुट प्रिंट हो। तो वही जो कंडीशन होगा, वही जो एक्सप्रेशन होगा, उसको हम यहाँ पे पास करेंगे। तो हम यहाँ पे कंडीशन भी लिख सकते हैं। क्लियर है। ये कंडीशन आ गया। उसके बाद यहाँ से स्विच का जो ब्रैकेट है वो स्टार्ट होता है। ये स्विच का ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, सपोज मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब अगर स्विच के अंदर हमारे पास, सपोज आप ऐसा समझ लें कि 4 और 5 जो ये कंडीशन है वो नीचे गिवन है, उनमें से एक कंडीशन इस एक्सप्रेशन से मैच करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम कंडीशंस को लिखने के लिए हम एक केस कीवर्ड होता है उसको यूज करते हैं, केस कीवर्ड को। केस कीवर्ड होता है केस। क्लियर है। और यहां पे एक हम टर्म यूज करते हैं, सपोज अगर ये फर्स्ट केस है तो इसको हम लिखते हैं केस एक्स, और यहाँ पे इस केस का बॉडी आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा केस वाई, फिर इस केस का बॉडी, फिर केस z। सपोज हम 3 केस ले रहे हैं, ये केस का बॉडी। क्लियर है। अब एक्स वाई जेड क्या है कि सपोज ये जो एक्सप्रेशन है या फिर जो कंडीशन है इसका आउटपुट आया 1। क्लियर है। 1 आउटपुट आया। तो यहाँ पे जब हम स्विच ब्लॉक के अंदर आएंगे तो जहां पे एक्स वाई जेड है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये 1 जरूर होगा, जिससे ये एक्सप्रेशन और ये जो एक्स वाई जेड है वो मैच करेंगे एंड उस केस के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा।
तो हम जो स्विच स्टेटमेंट है उससे हम ये भी समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे कोड ब्लॉक्स हैं, मल्टीपल कोड ब्लॉक्स हैं केस के अंदर, उनमें से किसी एक को हमें सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना है या फिर प्रिंट करना है, जो भी उसके अंदर कोड लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? हम उसके लिए यूज करेंगे स्विच ब्लॉक। क्लियर है? और यहाँ पे एक हम कीवर्ड यूज करते हैं डिफॉल्ट कीवर्ड। हम जैसे कि हमने केस एक्स लिया, केस वाई लिया, केस जेड लिया, और यहाँ पे हम यूज करते हैं एक डिफॉल्ट कीवर्ड। डिफॉल्ट कीवर्ड का काम क्या होता है कि इसके अंदर से केस एक्स, केस वाई, केस जेड, इनमें से अगर कुछ नहीं एग्जीक्यूट होगा तो फिर कौन सा जो डिफॉल्ट ब्लॉक के अंदर जो लिखा होगा वो कोड एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है? जैसे कि हमने यहाँ पे 1 पास किया, ये सपोज एक्सप्रेशन का 1 है, ये 1। अब सपोज x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू 4 है, इन दोनों में से तो कुछ चला ही नहीं, तो फिर कौन सा चलेगा? फिर चलेगा जो डिफॉल्ट के अंदर लिखा होगा। अभी हम इसका कोड लिखेंगे तो कोड की हेल्प से जो आपको स्विच स्टेटमेंट का जो आप बोल सकते हो कि यूज है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? नाउ गाइज, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान देने हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड अगर स्विच के बारे में कुछ पूछा जाता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट है द स्विच एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड वंस। मींस कि जो स्विच हमने लिखा था, स्विच कीवर्ड, और यहाँ जो हमने एक्सप्रेशन पास किया था वो एक ही बार इवैल्यूएट होगा। जो भी यहाँ कंडीशन या कुछ भी होगा इवैल्यूएट होगा, एक आउटपुट देगा। फिर उस आउटपुट के बाद जो स्विच ब्लॉक के अंदर जो हमने केसेस यूज किए हैं, केसेस के साथ जो हमने एक्स वाई जेड लिया था, तो वहां पे जो भी वैल्यू होगा उसके साथ कंपेयर करेगा, और जहां पे ट्रू आएगा उस केस ब्लॉक के अंदर का जो कोड होगा वो रन हो जाएगा। अब जो इसके बाद वाला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ब्रेक्स आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक एंड स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ये स्विच ब्लॉक था, यहां से स्विच ब्लॉक स्टार्ट हुआ, फिर हमने लिखा केस एक्स, उसके बाद इस केस का बॉडी, फिर आया केस y, इस केस का बॉडी। क्लियर है? यहाँ पे आ गया। अब इसमें हमने कहीं पे ब्रेक तो यूज ही नहीं किया था, तो ब्रेक हम कहाँ यूज करते हैं? सपोज इस स्विच की जो एक्सप्रेशन था इसका आउटपुट आ गया 1, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। तो जब स्विच 1 आया, हम इस ब्लॉक के अंदर आए, केस 1, x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन था और x की वैल्यू था ये दोनों सेम हो गया। तो जहां पे एक्सप्रेशन की वैल्यू एंड ये जो x y है इसकी वैल्यू सेम होगा, वो वाला केस रन हो जाएगा। तो इस केस के अंदर कोई भी कोड था वो कोड रन हो गया। बट जैसे ही इस केस के बाहर आएंगे तो उसके बाद केस y वाला भी है, तो वो भी कोड रन हो जाएगा इस स्विच ब्लॉक के अंदर। तो हमें क्या करना, हमें तो सिर्फ केस 1 वाला ही कोड को रन करना है। तो केस 2 का कोड रन ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम जहां पे केस 1 के अंदर बॉडी में जितना भी कोड होता है वो कोड खत्म होता है, उसके बाद हम एक कीवर्ड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रेक कीवर्ड। अब ब्रेक का काम क्या होता है कि जैसे हम केस 1 वाले के अंदर आए, पूरा कोड रन हुआ, जैसे ही ब्रेक कीवर्ड आया, इसका मतलब कि अब इस स्विच के अंदर जो भी कोड है, कोई भी कोड नहीं होगा, हम स्विच ब्लॉक से ही बाहर आ जाएंगे। मतलब कि ये जो ब्लॉक है यहाँ पे, स्विच जहां पे खत्म हो रहा है, हम इस पूरे से ही बाहर आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये हो गया ब्रेक का यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अभी हम जो फॉर लूप इसे पढ़ेंगे तो वहां पे ब्रेक का बहुत यूज आएगा। क्लियर है? उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। अभी मैंने बताया था डिफॉल्ट कीवर्ड का, सो ये क्या है? ऑप्शनल है। एंड स्पेसिफाइज सम कोड टू रन इफ देयर इज नो केस मैच। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम जितने भी केसेस होते हैं उसके अंदर हम ब्रेक कीवर्ड लगाते हैं, तो अगर केसेस, कोई भी केसेस का जो वैल्यू है वो मैच कर गया, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो कोड रन होगा, कुछ प्रिंट होगा, कोई भी वहां पे एग्जीक्यूशन होगा। उसके बाद ब्रेक आ गया तो पूरा कोड ही वहां से एग्जिट हो जाएगा। बट अगर किसी भी केस जो ब्लॉक है उसके अंदर हम गए ही नहीं, केस स्टेटमेंट के अंदर गए ही नहीं गए, तो फिर हम सभी केसेस जो हम लिख लेते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड एबीसी, जो जितने भी केसेस होंगे 7 to 8 केसेस, हम सारे केसेस लिख लेंगे। अगर वो कोई भी रन नहीं हुआ तो नीचे एक कुछ ऐसा प्रिंट होना चाहिए जिससे पता चले कि हम किसी भी केस के अंदर गए ही नहीं थे। तो एक आता है डिफॉल्ट कीवर्ड, उस डिफॉल्ट कीवर्ड में हम वो चीजें लिखते हैं, अगर कोई भी केस रन नहीं होगा तो फिर वो डिफॉल्ट के अंदर जो भी लिखा होगा वो रन होगा। क्लियर है? सो आई होप कि आपको ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये क्लियर हो गया होगा। ये स्विच एक्सप्रेशन का बेसिक है, और इतना अगर आप कर लेते हैं तो ये एनफ है स्विच के लिए। फिर आप डिफरेंट प्रोग्राम से यूज करके इसके बारे में कैसे इसको हम यूज करते हैं वो आप सीख सकते हैं। तो इसका हम एक सिंपल सा कोड डिस्कस करते हैं। कोड से आपको जो स्विच का यूज है वो क्लियर हो जाएगा। तो कोड सिंपली ये होगा, मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं यहाँ पे। इसका कोड सिंपली होगा जैसे कि हमारे पास 1 वीक में 7 डेज होते हैं, 1 वीक में होते हैं 7 डेज। सो हम क्या करेंगे, हम यूजर से इनपुट ले, या फिर आप एक पहले ही से कोई एक वैल्यू ले ले कि हमें पता करना है, जैसे संडे को हमने ले लिया, या फिर संडे नहीं, जैसे मंडे, हम ये ले लेते हैं कि जो वीक स्टार्ट हुआ मंडे से हुआ, तो मंडे के ले लेते हैं 1,
ट्यूसडे को ले लेते हैं 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 एंड संडे 7। क्लियर है? तो हम ये चाहते हैं कि यूजर ये जो यहाँ पे 1 2 3 है, या फिर इसको हम डेज बोल ले या जो भी बोल ले, ये इनपुट करे और उसको ये पता चल जाए कि जो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो दिन है वो कौन सा है, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग जो दिन है वो कौन सा है। ये हमारा कोड है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इफ एल्स ब्लॉक का यूज कर सकते हैं कि इफ, जैसे कि सपोज हम इस 1 2 3 को ले रहे हैं हम डेज, यहां से आपको और क्लियर हो जाएगा, इसको हम डेज ले रहे हैं। तो यूजर ने सपोज इनपुट किया डेज इज इक्वल टू 4, सपोज यूजर ने इनपुट कर दिया डेज इक्वल टू 4, डेज वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब हम अगर इफ एल्स ले तो यहां पे देख सकते हैं गाइस कि हमें टोटली कितने 7 जो इफ एल्स इफ का लेना पड़ेगा, और कितने यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। कि पहले इफ डेज इक्वल टू 1 देन प्रिंट मंडे, एल्स इफ days equal to 2 then print Tuesday, else if days equal to 3 then print Wednesday, else if days equal to 4 then print Thursday, else if days equal to 5 then print Friday, and else if days equal to 6 then print Saturday, and if and then last में क्या आ जाएगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि else day is equal to what Sunday। ये भी कब होगा, जब यूजर 1 to 7 के अंदर ही डाले। बट अगर एक ऐसा भी कंडीशन होगा कि यूजर कोई बहुत ही अलग वैल्यू डाल रहा है, तो उसके लिए फिर आपको एक और एल्स इफ लगाना पड़ेगा कि एल्स इफ डे इज इक्वल टू 7 देन संडे, एल्स द वैल्यू इज ग्रेटर देन 7 और वैल्यू डजंट लाई बिटवीन 1 to 7, ऐसा कुछ आप कंडीशन वहां पे डाल सकते हो। क्लियर है? ये चीज हो गया। तो इतने, ये कितना लंबा कोड हो जाएगा। और यहीं पे अगर हम सिंपली स्विच और केस का यूज करें हम, तो कैसा यहाँ पे कोड क्या होगा, मैं यहाँ पे एक असाइनमेंट को बता रहा हूँ, स्विच। क्लियर है? स्विच आ गया। उसके बाद क्या करना है, यूजर ने ऑलरेडी एक डे नाम का वेरिएबल इसमें क्या स्टोर कर दिया, 4, या हम 1 ले लेते हैं, सपोज 1 ले लिया हमने, स्टोर कर दिया है। तो स्विच के अंदर हमें पास करना है डे, जो एक्सप्रेशन या फिर कंडीशन यहाँ पे सिंपली एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये आ गया यहाँ पे 1। अब इस ब्लॉक के अंदर आए, अब हमें स्टार्ट करना है केस 1, पहला केस। और केस के यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, यहाँ पे जो हम एक्स वाई जेड लेते हैं वो एक्स वाई जेड हम उसी टाइप के वैल्यू को लेंगे जो कि यहाँ पे यूजर इनपुट कर रहा है, या फिर जिस टाइप का एक्सप्रेशन होगा। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे हमें चाहिए 1 to 7 के बीच का। तो केस 1 में क्या आ जाएगा, केस 1 प्रिंटफ मंडे। इसका मतलब ये हुआ, इस कोड का अभी तक मतलब ये हुआ कि अगर जो यूजर का इनपुट है वो 1 है, तो इस केस के अंदर आएगा, यहाँ पे इसको 1 मिल रहा है, ये 1 मिल रहा है, तो क्या करेगा, इसके अंदर आएगा, प्रिंट कर देगा। और फिर यहाँ पे एक और चीज, ब्रेक लगाने से ये होगा कि मंडे प्रिंट करके ये कोड खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो ट्यूसडे वाला केस होगा, वेडनेसडे वाला केस होगा, वो स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा। तो केस 1 आ गया, फिर आ गया केस 2, ये आ गया प्रिंटफ, यहाँ पे आ जाएगा ट्यूसडे। क्लियर है? और ऐसे ही हम करके फिर यहाँ ब्रेक लगा देंगे। ऐसा ही करते 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 हम क्या करेंगे, केस 7 तक आ जाएंगे, फिर यहाँ पे प्रिंटफ, यहाँ आ जाएगा संडे। क्लियर है? और ये केस 7 खत्म हो गया, इसके भी नीचे हमने लगा दिया ब्रेक। ओके, अब ये सब प्रिंट हो गया। अब सपोज यूजर कोई अलग ही वैल्यू डाला, जैसे मैंने सबसे लास्ट वाला कंडीशन लिया था यहाँ पे, जब हम इफ एल्स वाला डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे अगर कोई यूजर ले लिया सपोज 10 20 डाल रहा है, तो हम डाल देते हैं कि डिफॉल्ट में हम क्या प्रिंट करेंगे, दैट प्रिंटफ यू आर इनपुटिंग रॉन्ग नंबर या रॉन्ग चॉइस, जो भी हमने डाल दिया, यहाँ पे क्लोज हो गया। और डिफॉल्ट के बाद हम ब्रेक नहीं लगाएंगे। क्लियर है? तो ये हो गया ओवरव्यू। अब चलते हैं कंपाइलर पे एंड वहां पे इसके कोड को लिख के ट्राई करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, क्या आउटपुट आता है। सो गाइज, अब हम कंपाइलर पे आ गए हैं एंड अपने कोड को स्टार्ट करते हैं। सो कोड में सबसे फर्स्ट लाइन क्या होगा, हैश इंक्लूड एंड देन stdio.h। क्लियर है? तो सी प्रोग्रामिंग में आप इस लाइन को इंक्लूड करना ना भूले, वरना आपका कोड में एरर आ जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक फंक्शन को। तो मैं लेता हूं void एंड फंक्शन का नेम क्या था, क्या होगा, मेन होगा। ये प्रीवियस प्रोग्राम जितने भी वीडियोस है उसमें से ऑलरेडी मैं डिस्कस करते आ रहा हूं। एंड इसमें क्या होता है, void क्या है, मेन क्या है, हैश इंक्लूड स्टूडियो क्या है, ये ऑलरेडी मैं फर्स्ट वीडियो में जो सी प्रोग्रामिंग का था वहां पे इसके सिंटेक्स को डिस्कस कर चुका हूं। सो अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को, तो जाकर आप एक बार उस वीडियो को भी देख लें। क्लियर है? तो यहाँ पे आ गया void main। अब क्या करना है, हमें एक यूजर से इनपुट लेना है कि वो यूजर इनपुट करेगा वीकडे नंबर 1 to 7, या फिर अगर वो कोई और नंबर भी इनपुट करता है तो उस केस में क्या आउटपुट होगा वो भी हम प्रिंट करवाएंगे। बट हम अभी ये मानकर चल रहे हैं कि यूजर 1 to 7 के बीच में कुछ ना कुछ स्क्रीन पे इनपुट देगा कंपाइलर को। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम यूजर को बताएंगे प्रिंटफ करके कि एंटर अ नंबर
एंटर नंबर। अब इस नंबर को हमें क्या करना है, एक वेरिएबल में स्टोर भी करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन से पहले एक वेरिएबल भी क्रिएट कर लेते हैं, इंट ए करके या इंट डे। क्लियर है गाइज। यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि स्टार्टिंग में जब इतने एडवांस कंपाइलर नहीं थे सीखे, तो हमें क्या करना पड़ता था, जितने भी वेरिएबल होता था हमें, या फिर आप ऐसा समझ लें कि सी प्रोग्रामिंग में एक बेस्ट वे है कि जितना भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं उसको आप वॉइड में, जैसे हमने लिखा फंक्शन स्टार्ट हुआ, आप स्टार्टिंग में सारे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दें। बट इन केस ऑफ पाइथन जावा ऐसा नहीं होता है, बट सी प्रोग्रामिंग में जनरली ऐसा हम करते हैं कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया printf। अब हमें वैल्यू लेना है तो हम यूज करते हैं scanf। scanf पे क्या करेंगे हम, %d एंड देन यहाँ पे एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल, जो कि क्या है, एड्रेस ऑफ डे वेरिएबल। यहाँ पे ये हो गया क्लोज। ओके क्लियर है। तो इस डे नाम के वेरिएबल में एक वैल्यू आके स्टोर हो चुका है। अब हम क्या करना है, हमें उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी दिन होगा वो प्रिंट करवाना है। तो हम स्टार्ट करेंगे स्विच, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन पास करना होता है, तो हम क्या करेंगे डे। तो यहाँ पे क्या होगा, स्विच के अंदर जो डे में वैल्यू स्टोर होगा वो आ गया। अब क्या करना है, सपोज यूजर ने पास किया है 1, तो 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें केस स्टेटमेंट के अंदर हमें पास करना पड़ेगा कि 1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो 1 है संडे के कॉरस्पॉन्डिंग, तो हम यहाँ पे करवा देंगे केस 1 एंड देन printf, सॉरी मंडे था, संडे नहीं था, मंडे। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अकॉर्डिंग जो हम कोड लिख रहे हैं कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, मंडे है। तो अगर यूजर 1 इनपुट करता है तो वो 1 यहाँ पे आएगा डे के अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर। फिर यहाँ से हम स्विच के अंदर एंटर करेंगे, फिर ये 1 अपने पोजीशन पे यहाँ पे कंपेयर करेगा। केस के बाद जो भी वैल्यू होगा हर एक केस स्टेटमेंट के साथ वो कंपेयर करते जाएगा। अब पहले गाइज मैं आपको कोड लिख के बता रहा हूँ बिना ब्रेक स्टेटमेंट के कि क्या होगा, फिर हम ब्रेक यूज करके फिर आपको बताऊंगा कि ब्रेक यूज करने का क्या एडवांटेज होगा यहाँ पे। क्लियर है। ये केस 1 आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस 2 का कंडीशन। केस 2 में क्या था, printf ट्यूसडे, ये हो गया क्लोज। उसके बाद हम लिखेंगे केस 3 का, फिर आ जाएगा printf वेडनेसडे। क्लियर है, ये भी होगा क्लोज। फिर आ गया केस 4, यहाँ आ जाएगा printf और क्या आ जाएगा थर्सडे, ये भी क्लोज। केस 5 printf, फिर आ गया फ्राइडे, ये भी क्लोज। उसके बाद आ गया केस 6, यहाँ भी हो जाएगा printf और यहाँ हो जाएगा सैटरडे, ये भी हो गया क्लोज। अब लास्ट बचा हमारे पास संडे, केस 7 printf संडे। क्लियर है। अभी मैं डिफॉल्ट नहीं रहा हूँ, डिफॉल्ट और ब्रेक को साथ में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट्स सी हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। तो मैंने कोड को यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करेंगे ऊपर, लेट्स सी। पहले तो यूजर इनपुट मांगेगा, तो अगर मैं इनपुट करता हूँ 4, तो 4 मीन्स कि हमें यहाँ पे सिर्फ प्रिंट होना चाहिए थर्सडे। अगर 4 मैंने इनपुट किया, थर्सडे प्रिंट होना चाहिए। बट लेट्स सी कि आउटपुट क्या होता है। मैंने किया एंटर और यहाँ पे सभी प्रिंट हो रहा है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इसका मतलब क्या हुआ कि केस स्टेटमेंट जो है, डे यहाँ पे आया 4, तो जब केस इसके अंदर, जब ये स्विच ब्लॉक के अंदर आया कोड रन करने के लिए, पहले कंपेयर किया केस के फर्स्ट वैल्यू के साथ 1 है, तो कंपेयर नहीं हुआ, तो यहाँ से आ गया 2 पे, 2 वाला भी कंपेयर नहीं हुआ, यहाँ से आ गया 3 पे, 3 वाला भी कंपेयर नहीं हुआ, यहाँ से आ गया 4 पे। जैसे ही 4 वाला कंपेयर हुआ थर्सडे, तो इसके बाद ये बाकियों केस के अंदर भी जो वैल्यू था उसको भी प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 2, सपोज मैं इसको रीरन करता हूँ कोड को, और अगर मैं 1 ले लूँ, तो इसमें 1 मतलब क्या होगा कि सारे जो पूरे वीक के जो जितने भी हैं सब प्रिंट होने चाहिए। लेट्स सी 1, और यहाँ पे सब प्रिंट हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और अगर मैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट भी ले लूँ, लेट्स सी डिफॉल्ट प्रिंट होगा या नहीं। डिफॉल्ट को भी ऐसे लिखेंगे, printf एंटर वैलिड नंबर। क्लियर है। और मैंने यहाँ से इसको किया रन, और अब हम यहाँ पे इनपुट करते हैं 1 एंटर। तो देखिए गाइस यहाँ पे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और एंटर वैलिड नंबर भी आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पे डिफॉल्ट यूज करने का हमारे पास कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, क्योंकि बाकी सभी प्रिंट हो जा रहा है, साथ में डिफॉल्ट प्रिंट हो रहा है। और डिफॉल्ट कब प्रिंट होता है, जब कोई भी केस स्टेटमेंट ना चले तब डिफॉल्ट प्रिंट होता है। अब यहीं पे यूज आता है ब्रेक का। तो लेट्स सी, हम सभी केस स्टेटमेंट के जो इनर कोड है उसके बाद हम ब्रेक यूज कर रहे हैं, मींस कि printf के बाद सब में हम यूज कर रहे हैं ब्रेक।
लेट्स सी अब क्या होगा। अब ये होगा कि हम जो भी यहाँ पे कंडीशन या एक्सप्रेशन पास करेंगे वो जिससे मैच करेगा सिर्फ वही एग्जीक्यूट होगा, बाकी कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। यहाँ हमने यूज किया ब्रेक ब्रेक, और सेवेंथ कोड के बाद भी हम यूज करते हैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट। और क्योंकि डिफॉल्ट लास्ट होता है तो डिफॉल्ट के बाद हम ब्रेक कीवर्ड यूज नहीं करते हैं डिफॉल्ट में। अब यहाँ से हम रन करते हैं, लेट्स सी कि हमारा आउटपुट क्या होगा। पहले मैं इनपुट करता हूँ 4, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ थर्सडे प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि 1 2 3 तो प्रिंट नहीं होगा। जब 4 पे आया तो थर्सडे प्रिंट हुआ, उसके बाद ब्रेक आ गया। ब्रेक आया मतलब कि वो पूरे इस ब्लॉक से ही बाहर निकल जाएगा, स्विच से ही बाहर निकल जाएगा, तो वो 5 6 7 पे जाएगा ही नहीं। क्लियर है? अब इसको हम रन करते हैं दोबारा से, और अगर हम इनपुट करते हैं 10, यहाँ मैं 10 इनपुट करता हूँ तो डिफॉल्ट वाला रन होना चाहिए, एंटर। लेट्स सी ये डिफॉल्ट वाला सिर्फ रन हुआ है, उसमें क्या है, एंटर वैलिड नंबर। सो गाइज आई होप कि आपको जो ये वीडियो है इसमें जो मैंने जो इसमें एग्जांपल डिस्कस किया, प्रोग्राम डिस्कस किया है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं, एंड प्रीवियस वीडियोस को एक बार देखना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर करें, सो दैट कि वो बच्चे भी जो आपके जूनियर्स हैं उनके साथ शेयर करें, सो दैट कि वो बच्चे भी इन प्रोग्राम्स को, इन टॉपिक्स को पहले से प्रैक्टिस करके एंड अपने एग्जाम के लिए, अपने प्रिपरेशन, अपने प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर रहें। थैंक यू।